जीवन में अद्भुत रीति से आपके जीवन में मार्ग खुल जाएगा। बाइबल एक बात बोलती, सुनना बहुत ध्यान से, नीति वचन में लिखा, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसके काम कभी सफल नहीं होते, परंतु जो उसे मान लेता और छोड़ देता उस पे दया की जाएगी, उस पे दया की जाएगी। और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जब जक्कई के जीवन को देखा तो उस पर दया किया। और सुनना बहुत ध्यान से, एक सच्चा पश्चाताप दिखा जीवन में जक्कई के। आज प्रभु चाहता मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे प्रिय जवान लोगों, प्रिय लोगों, प्रभु के सामने पश्चाताप कर लो। हालेलुया। दोष लगाने वाले नहीं बनो, चुगली करने वाले नहीं बनो, इधर की बात उधर करने वाले नहीं बनो। या हमको ऐसा, और यहाँ पे सदूकी फरीसी थे, वो बोलने लगे, अरे वो तो एक पापी के घर में चला गया है, ये तो चुंगी लेने वालों का सरदार है। गलत। देखिए, दोष लगाने वाले लोग दोष लगाते रहेंगे, पर आप यीशु के पीछे चलो। जो यीशु के पीछे चलेगा वो कमाल की आशीषों को पाएगा, वो अद्भुत जीवन में बातों को देखेगा। और सुनना बहुत ध्यान से, सबसे पहले इसके जीवन में क्या हुआ? सबके सामने पाप को स्वीकार किया। प्रभु, मैं एक पापी हूँ। हालेलुया। उसने पापी नहीं बोला, परंतु उसका देखिए, उसका अंगीकार देखिए क्या बोला। बोलता, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। आपको मालूम है, हम किसी का ले लिए और उसको दे भी नहीं रहे, देने की मंशा भी नहीं है, या उसके लिए कभी हम सॉरी भी नहीं बोले। परंतु यहाँ पर जक्कई को देखिए, उसने पाप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था। और आपको मालूम है, सब लोग सीधे बोलते, जैसे आपने बोला वो फलाने पोस्ट पे है, उसकी पोस्ट को देखकर बोलते, अरे बड़ा माल आता होगा, बैक डोर से कितना पैसा आता होगा। आपको मालूम है, यीशु जैसे उसके जीवन में गया, उसने बोला, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। एक बड़ा पश्चाताप, उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देने का वायदा कर दिया, देता हूँ, तुरंत एक्शन। उसके बाद सुनिएगा ध्यान से, पश्चाताप देखिए उसका। और यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। आधी संपत्ति देने के बाद अन्याय से जो लिया, 4 गुना। हालेलुया, 4 गुना दे रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोलता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आपको मालूम है, देखिए, सबके सामने पाप का स्वीकार करना, पहली बात। दूसरा, सच्चा सुधार दिखा, उसके अंदर में सच्चा सुधार दिखा। मतलब कोई झूठ झपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं, सबके सामने दिखावा करके बैप्टिज्म ले लिया, परंतु अंदर कपट भरा, बुराई भरी, कहने चाहिए कोई पश्चाताप नहीं है, ऐसा उसने नहीं किया। उसने सिर्फ सबके सामने जो किया वो सबके सामने किया, अंगीकार। हालेलुया। ऐसा अंगीकार किया, सच्चा पश्चाताप किया। और तीसरी बात, उसका उद्धार हो गया यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यीशु के द्वारा उसका उद्धार हो गया। और देखिए वहाँ पर क्या बोलता, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। आपको मालूम है, आप गलत रास्ते पे हो, जवान बेटे बेटियों, आप उस आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। पर जैसे ही आप एक सच्चे पश्चाताप को कर लेंगे और आप प्रभु के पास आ जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके जीवन में बंद द्वार ऐसे खुलेंगे जैसे कोई माइकल आल रोक नहीं सकता। और किसी भी प्रकार की पार्सलिटी होने के बावजूद भी आपका कहना चाहिए सिलेक्शन होगा फेयर। अगर हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव हो रहा है, या ऊंच नीच हो रही, या किसी भी प्रकार की कोई गलत बातें हो रही हैं, उन सब बातों से मेरा प्रभु आपको छुड़ाकर, निकालकर, बचाकर आपको ऊंचाई पर ले जाने में सामर्थ्य है। बिल्कुल चिंता नहीं करना कैसे होएगा, परंतु सच्चा पश्चाताप, सच्चा समर्पण प्रभु चाहता, सच्चा व्यक्ति चाहता है। और वो क्या था? शुद्ध था। जक्कई का नाम ही शुद्ध था। हालेलुया। कई बार जब नाम रखा जाता है, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का सही नाम रखा जाए। हालेलुया। आपको मालूम है, जब आप बच्चे का कुछ भी नाम रख देते हो, उसके ऊपर वही श्राप काम करता है या वही आशीष काम करती है।
कई बार बच्चे, हम लड़का या लड़की के नाम को जब रखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि नाम क्या है। वो नाम में या तो श्राप भी होता है या आशीष भी होती है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करने के बाद बच्चों का नाम रखें। हालेलुया। तब आप आशीष को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनना, उसका उद्धार हो गया और यीशु के द्वारा वो आशीष को पा लिया। हालेलुया, उद्धार को पा लिया। एक नए जन्म का आश्वासन हो गया, नया जन्म हो गया। वहाँ उसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने, यीशु मसीह कहना चाहिए, अभी मृत्यु को नहीं गया था, है ना। क्रूस पर उसने अपना जीवन नहीं दिया था। आपको मालूम है क्या बोल रहा है? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करने आया, खोए हुओं को ढूंढने। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो खोए हुए थे, आज जो इस चैनल पर आए हैं, प्रभु आज आपको नाम लेकर बुला रहा है। आप में से कितने लोग चाहते कि प्रभु आपका नाम बताए? हालेलुया। मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मैं अपने जीवन की एक भविष्यवाणी बता रहा हूँ, उसके बाद अपन प्रार्थना में जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत साल पहले 95 की बात है, एक प्रभु की दासी आगरा शहर से हमारे शहर में आई। मैंने मेरी लाइफ में पहला इतना जबरदस्त पवित्र आत्मा का मूवमेंट पहली बार देखा था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस समय मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था। अब मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ। मेरे सामने प्रभु की दासी ने एक व्यक्ति का नाम लेकर बुलाया, और जैसे उसका नाम लेकर बुलाया, और मैं कहना चाहिए वॉलेंटियर था उस मीटिंग में, देख रेख कर रहा था। और मैं इधर किनारे पे खड़ा हुआ था, उनके राइट हैंड साइड में, स्टेज से काफ़ी दूरी पर। और जैसे ही वो व्यक्ति आया सामने की तरफ, और उन्होंने बोला, प्रभु तुम्हें छू रहा है, और उसका नाम लेकर बोला, प्रभु तुम्हें छू रहा है। और आपको मैं ऐसा बताऊं कि वो व्यक्ति कम से कम 10 फुट उछल कर कूदा मेरे सामने। मैं आज आपको इस बात को बता रहा हूँ, पहली बार मैंने उस अभिषेक को देखा जो लोगों ने टीवी में बेनिहिन के द्वारा, या अभी इन दिनों में जो प्रभु के दास और दासियों के द्वारा लोग कहना चाहिए गिरते हैं। मैंने 95 में सबसे पहले अपनी आंखों के सामने उस आश्चर्य कर्म को देखा। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उस मीटिंग में उन्होंने कई लोगों को नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। जब उन्होंने नाम लेकर बुलाया, आपको मालूम है कई ऐसे भी लोग थे जो 2 नाम के थे, मतलब एक ही जगह में 2-2, 3-3 लोगों का नाम सेम था, परंतु प्रभु ने उनको क्लियर बताया कि तुम नहीं परंतु तुम हो, और तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे प्रभु ने नाम लेकर बुलाया। और फिर उन्होंने पूरा हुलिया बताया, उसकी कंडीशन को बताया। आज की रात मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगा कि आज परमेश्वर इस बात को बता रहा है, आप में से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, जिनको प्रभु नाम लेकर बुला रहा है। हालेलुया। जिनको प्रभु नाम लेकर बुला रहा है। हाँ, मैं अपनी उस गवाही को पूरी कर दूं। वो मीटिंग हुई, उसके बाद वो प्रभु की दासी चली गई, और वो जब गई तो मेरे भी अंदर ऐसा था कि जवान था और कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। मैंने मेरी मदर को बोला, मम्मी को बोला, मम्मी मैं भी जाऊंगा मीटिंग में। और मैं कहना चाहिए उनके पीछे एक और शहर गया, वहाँ पे उनने मेरा नाम नहीं ली। सुनिएगा ध्यान से, वहाँ उन्होंने मेरा नाम नहीं ली। मैं उनके पीछे दूसरे शहर में गया, वहाँ भी उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। मैं उनके पीछे तीसरे शहर में गया, वहाँ भी उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, परंतु सब जगह उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परंतु ऐसा हुआ कि 95 के बाद कहना चाहिए ये मीटिंग थी अप्रैल महीने के आसपास में, और अचानक से उनको
उसी वर्ष में 95, मेरे को अगर याद आए तो मैं ऐसा बोलूँ, नवंबर या दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में उनकी फिर से मीटिंग हुई, कहना चाहिए हमारे शहर में। अब मैं उस मीटिंग में गया और अब मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु को सारी महिमा मिले, इस गवाही के द्वारा प्रभु को सारी महिमा मिले। आपको मालूम वो एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर उनकी मीटिंग हो रही थी, और उन्होंने वहाँ पर क्या किया आपको मालूम है? उन्होंने वहाँ पर मुझे नाम लेकर बुलाया, उन्होंने मेरे को नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। और उन्होंने उस दिन मेरी मम्मी के लिए भी प्रोफेसी किया। मैं आज आपको इस बात को इसलिए बता रहा हूँ प्रियो, कई बार आप ऐसा सोचते हो कि आज ही हो जाए, नहीं, आप प्रभु के साथ चलेंगे। जक्कई यीशु को खोजने के लिए, यीशु को देखने के लिए उत्साहित था ना, तब उसके लिए प्रोफेसी हुई। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैं झूठ झपट वाली प्रोफेसी पर विश्वास नहीं करता। मैं आपका नाम लिखकर और मैं फिर आपको बोलने लगूं, है ना, ऐसा नहीं। अगर मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, क्या डिप्रेशन जिनको है और जो लोग सोचते हैं बार बार, बहुत ध्यान से सुनना, पहले डिप्रेशन वाले लोग, जिनको डिप्रेशन है, बहुत हाईली, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले व्यक्ति हैं, वो अपना नाम लेके, प्रभु आज आपको नाम लेकर बुला रहा। दूसरी चीज़, दूसरे वो लोग हैं आज की रात्रि में, बहुत ध्यान से सुनना, उनके लिए भी भविष्यवाणी है, जो लोग अपने जीवन में इस बात को बार बार बोल रहे हैं, प्रभु मेरी चिंता नहीं करता है, जो ये सोच रहा, प्रभु आप मेरी चिंता नहीं करते, कब मेरे लाइफ में क्या होएगा। मैं आज आपको एक ही बात बोलूं, वो आप ही हैं। प्रभु आज आपको नाम लेकर बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एंजेलिना डिसूजा बहन, आप डिप्रेशन में, प्रभु आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया। समीर कुमार भाई, आप डिप्रेशन में, प्रभु आपको बुलाया है। आप इस बात को ध्यान रखें। संगीता, प्रभु आपको बुलाया है। हालेलुया। संगीता प्रजापति, हालेलुया, प्रभु आपको बुलाया है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में बोल रहा है मैं अपने जीवन को नाश कर लूं, मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, तो मैं आज आपको बोल रहा हूँ, वो प्रभु आपको नाम लेकर बुलाया है। आज एक सच्चा पश्चाताप करो, प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया।